योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 27,764 स्कूलों को बंद करने का पाप करने जा रही है। कक्षाएं 5 हैं या कक्षाएं कहीं कहीं 1 से 8 है और अध्यापक 1 है, तो कैसे 5 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाएगा? यानी हर अध्यापक की तैनाती अगर किया जाए तो 12,70,000 अध्यापकों की आवश्यकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो एक्ट साफ तौर पे कहता है कि 1 किलोमीटर की परिधि में स्कूल होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों, आज जो विद्यालय मर्जर का मैटर था, उसमें एक तरीके से देखा जाए तो मतलब बवाल मच चुका है। एक तरफ जहां कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जहां पर सीतापुर के जो 51 बच्चे थे उनको कोर्ट में हाजिर किया गया, वो बैठे थे कोर्ट में जब आज सुनवाई हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही सकारात्मक परिणाम डाल रहा है किसके ऊपर, जज के ऊपर। क्योंकि आज जब सुनवाई हो रही थी, बहस हो रही थी, तो चाहे सरकार की तरफ से दलील रखी जा रही थी और चाहे जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से जो दलीलें रखी जा रही थी, चाहे दोनों तरफ से जो दलीलें रखी जा रही थी, लेकिन जो जज का एक रुख होता है ना, वो बच्चों की तरफ ज़्यादा दिखते हुए नज़र आ रहा था। क्योंकि सरकार की तरफ से स्टे लगाने के लिए उन्होंने समय मांगा था कि आप हमें कुछ समय दे दीजिए ताकि हम और अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लें। तो जज ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे आज और कल तक इसको फैसला सुनाना है, क्योंकि ये बच्चों के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि आज इसकी सुनवाई हुई, जिसमें आज तो फैसला नहीं आया है, कल लंच के बाद फिर से इस पर बहस होगी और उसके बाद ये कल ही उम्मीद है कि कल इसका फैसला आ जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अलग ही अपना विरोध प्रदर्शन करके विद्यालय मर्जर का विरोध किया। वहीं मायावती जी ने ट्वीट करके विद्यालय मर्जर रोकने की बात कही और उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो जब उनकी पार्टी आएगी तो इन सारे जो आदेश हैं इनको सबको निरस्त कर दिया जाएगा और पुनः जैसी स्थिति चल रही है वैसे ही चला जाएगा, बल्कि नए विद्यालयों की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और दूसरी तरफ संजय सिंह आप लगातार लगे हुए हैं। कल भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो उत्तर प्रदेश के लगभग 72 जिलों में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। 3 जिलों में किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, वही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, ये भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आज राज्यपाल जी से मिलने जा रहे थे, उनसे अनुरोध करने जा रहे थे कि विद्यालय मर्जर जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय होगा, तो इसको वापस लिया जाए। लेकिन उनको रास्ते में ही प्रशासन के द्वारा बैठा लिया गया। मैं आपको पूरी चीज़ें ये वीडियो के माध्यम से डिटेल्ड में समझाता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए आराम से। राजभवन जा रहे थे ज्ञापन देने, लेकिन उनको पुलिस ने रोका है और यहीं पर वो अपने कार्यकर्ताओं साथ सड़क पे बैठ गए। आप देखिए कि वो जमीन पे बैठ करके धरना दे रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 50 से कम नामांकन वाले स्कूलों को बहाना बना करके योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 27,764 स्कूलों को बंद करने का पाप करने जा रही है। नाम पेयरिंग और मर्जर दिया है, लेकिन जो स्कूल बंद होंगे और दूसरे में मर्ज होंगे, उस बंद होने वाले स्कूल के बच्चों को 3 से लेकर 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इन प्राइमरी स्कूलों में 6 से लेकर के 9 साल के बच्चे पढ़ते हैं। अब 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे पढ़ते हैं। अब इन बच्चों को जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, अपने गांव के स्कूल को बंद होने के बाद कोई 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी तय करके सुदूर स्कूल में जाना पड़ेगा, जिसका नतीजा है 90% लड़कों का और 100% लड़कियों का शिक्षा अपने आप बंद हो जाएगा। जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को सरकार की ये प्राथमिकता है कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। लेकिन निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के आवश्यक और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के बजाय
ये सरकार स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ दुर्भाग्य है कि आज बड़े पैमाने पर चौराहे चौराहे पर मंदिरालय खुल रहा है और यह सरकार 28,000 स्कूल पहले मर्ज कर चुकी है। 27,764 स्कूल फिर बंद करने जा रही है। यानी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मंदिरालय खुल रहे हैं। ये उलटवासी योगी सरकार की है और यही मैं इस सरकार की घोर निंदा करता हूं कि जो सरकार का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, संवैधानिक व्यवस्था है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। सरकार उससे पलायन कर रही है। सही बात तो यह है 15,000 प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो एक शिक्षक के बलबूते पर चलते हैं, जो एक शिक्षक के बलबूते पर चलते हैं। कक्षाएं 5 हैं या कक्षाएं कहीं कहीं 1 से 8 है और अध्यापक 1 है, तो कैसे 5 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाएगा? यानी बच्चों के नामांकन कम होने का कारण उत्तर प्रदेश सरकार की उदासीनता है, शिक्षकों का अभाव है और आरोप लगा रही शिक्षक काम नहीं करते, जबकि शिक्षक बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्योंकि जिन विद्यालयों में 4-5 अध्यापक हैं वहां बच्चों की संख्या भी 400, 450, 500 है और जहां एक ही अध्यापक हैं वहीं पर यह संकट आया है। मैं कहना चाहता हूं आज पूरे प्रदेश में कक्षावार अध्यापक की तैनाती अगर किया जाए तो 12,70,000 अध्यापकों की आवश्यकता है। मात्र 6,40,000 अध्यापकों के बलबूते पर पूरे विद्यालय 2,40,000 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालन चला रहे हैं। यानी अध्यापक के अभाव में, अध्यापकों के टोटे में यह स्कूलों की दुर्दशा हो रही है, जिसकी जवाबदेही सरकार की है। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, आज अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ग्रामीण शिक्षा सुदृढ़ हो, क्योंकि इन स्कूलों में बड़े घरानों के बच्चे नहीं पढ़ते, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से 14 लाख बच्चों की शिक्षा बंद होने का पाप भी इस सरकार को उठाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार के समय रहते आंख खोलना चाहता हूं। इसीलिए प्रतिवेदन के माध्यम से लाखों लाख बच्चों की शिक्षा से वंचित होने की जो भावी दुर्दशा है उससे सरकार को आगाह भी करना चाहता हूं। प्रतिवेदन के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के नौनिहाल बच्चों की पीड़ा भी सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं और इसीलिए आज प्रतिवेदन देने के लिए हम श्री राज्यपाल जी के यहाँ जाने का हमारा कार्यक्रम है। प्रशासन ने हमको रोक दिया है, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम का संज्ञान शासन प्रशासन लेगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल जी लेंगे और 27,764 स्कूल बंद होने का जो पाप करने जा रहे हैं उससे अपने शासनादेश को वापस लेंगे और इन स्कूलों को यथावत बनाए रखेंगे। शिक्षकों की जो पर्याप्त कमी है उसके लिए अभियान चला करके नए शिक्षकों की भर्ती करेंगे। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की नियमित नियुक्ति करेंगे। साथ ही साथ 27,764 स्कूल बंद होने से लगभग 2.5 लाख शिक्षक, रसोइया, अनुदेशक और साथ ही साथ अन्य कर्मी की सेवाएं भी समाप्त होने कगार पर हैं। इसीलिए हमने इस धरने के माध्यम से आज प्रतिवेदन देने की मांग के साथ में महामहिम राज्यपाल जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, लेकिन ये योगी सरकार है जिसका लोकतंत्र में कोई यकीन ही नहीं है। हमें प्रतिवेदन देने के लिए भी अवसर नहीं मिल रहा है। योगी सरकार के इशारे पर प्रशासन ने हमको रास्ते में रोक लिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी पीड़ा आप लोगों के माध्यम से, माननीय मीडिया के माध्यम से मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री राज्यपाल जी तक पहुंचाना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस हमारे प्रतिवेदन को गंभीरता से लेकर के 27,764 स्कूलों को बंद होने से बचाने का काम करेंगे। वार्ता
एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों के मन में भारी गुस्सा और आक्रोश है और ये मामला है पूरे प्रदेश के अंदर करीब करीब 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का मामला। इससे शिक्षकों का भविष्य भी खतरे में है। स्कूल बंद होने के कारण वहां के प्रिंसिपल, वहां के टीचर कहां जाएंगे पता नहीं, और उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों का भविष्य जानबूझकर अंधकार में डालने का यह काम हो रहा है। जो देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो एक्ट साफ तौर पे कहता है कि 1 किलोमीटर की परिधि में स्कूल होना चाहिए। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी किसी बच्चे को ना तय करनी पड़े, इसलिए 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होना चाहिए। यह देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार का कानून कहता है, और खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुलेआम उत्तर प्रदेश में इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, मेरठ के अंदर, और यह भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कहीं भी रेलवे क्रॉसिंग पार करके बच्चों को जाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरठ के अंदर एक स्कूल बंद किया गया और दूसरे स्कूल में कहा गया कि ये स्कूल अब यहां नहीं वहां चलेगा, और वो स्कूल क्रॉसिंग पार करके है, रेलवे की क्रॉसिंग पार करके है। तो आप बच्चों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं, उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कल को कोई रेल दुर्घटना उनके साथ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कौन जवाब दे? क्या मोदी जी इसका जवाब देंगे, योगी जी जवाब देंगे? कौन इसका जवाब देगा? तो अभी कुछ जनपदों की लिस्ट मेरे पास हाथ में आई है और इसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रम बना रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में, 3 जिलों में प्रदर्शन नहीं हो पाया, 72 जिलों में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें हमारे नेताओं को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, लेकिन वो लड़ते रहे। लखनऊ का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह से हमारे नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। क्या जुल्म है उनका? क्या जुल्म कर दिया उन्होंने? क्या अपराध कर दिया? ये कि वो बच्चों के स्कूल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप पुलिसिया बल लगा के उनके साथ मारपीट करेंगे। अभी जो मेरे पास आंकड़ा है उसके हिसाब से स्कूल बचाओ अभियान के तहत हर जिले में मैं स्वयं जाऊंगा और जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं उन स्कूलों का जाके खुद से दौरा करूंगा, देखूंगा और गांव के लोगों के साथ संवाद करूंगा। एटा में 925 स्कूल बंद हो रहा है, लखनऊ में 445 स्कूल बंद हो रहा है, चित्रकूट में 50, सीतापुर में 208, श्रावस्ती में 44, संभल में 150, अमरोहा में 48, सोनभद्र में 84, बांदा में 106, उन्नाव में 336, मैनपुरी में 315, कासगंज में 40, बुलंदशहर में 200, मऊ में 341, सुल्तानपुर में 444, फतेहपुर में 565, प्रयागराज में 400, चंदौली में 96, मुजफ्फरनगर में 76, मेरठ में 100, बलिया में 26, झांसी में 159, चित्रकूट में 50। ये पूरे आंकड़े हैं जो मेरे पास अब तक आए हैं कि इतने विद्यालय अलग अलग जिलों में बंद हो रहे हैं। तो जिन जिलों में, और बहुत सारी जगहों पे स्कूल बंद हो चुके हैं, योजना 27,000 स्कूलों को बंद करने की है और बहुत सारे जिलों में सरकारी स्कूल बच्चों के बंद हो चुके हैं। तो स्कूल बचाओ अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सभी हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष और नेता अलग अलग जिलों के अंदर जहां सरकारी स्कूल बंद हो रहा है उन गांवों में जाएंगे, उन गांवों में प्रवास करेंगे, उन गांवों के लोगों के साथ संवाद करेंगे और वहां पर सभा करेंगे और हम लोगों को जागरूक करके इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे। मैं स्वयं इन जिलों में, जिसकी सूची मैंने आपके सामने पढ़ी है, 9 जुलाई से इन जिलों के अंदर जाऊंगा जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है या बंद कर दिया गया है, उन गांवों में जाके वहां के लोगों के साथ संवाद करूंगा। स्कूल बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है
इसके लिए जो भी सज़ा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमें देना चाहेगी, हम उसको उठाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा स्कूल और अस्पताल, दो चीज़ों को प्राथमिकता पे रखा है। हमारे लिए बच्चों की शिक्षा और लोगों का इलाज, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे प्रमुख मुद्दा है। जो काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, मान लेते हैं आपकी जो काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, पंजाब में हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश की भी स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बेहतरीन हो, विश्वस्तरीय हो, किसी को प्राइवेट स्कूल में धक्के ना खाना पड़े और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाए। वहाँ बच्चे बैठ सकें, वहाँ बच्चों को मिड डे मील में अच्छा खाना मिले, वहाँ पंखे का इंतजाम हो, कूलर का इंतजाम हो, वो जाएं तो उनको लगे कि हाँ हम अपने स्कूल में आए हैं। आज आप कहते हैं 50 की संख्या पूरी नहीं हो रही है, कहीं 20 बच्चे हैं, कहीं 30 बच्चे हैं। आपने सोचा क्यों ये 20 और 30 बच्चे हैं? क्योंकि आप उनको मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देते हैं, नमक भात खाने के लिए देते हैं। जो स्कूलों में जाने का एक उत्साह गरीबों के बच्चों का था कि पढ़ाई भी करेंगे और भोजन भी मिलेगा, वो आपने ख़त्म कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। आप टाट पट्टी पर बैठालते हैं बच्चों को, गर्मियों में वहाँ पे लाइट का इंतजाम नहीं है, पंखे कूलर का इंतजाम नहीं है। बच्चों को पहले सुविधाएं दीजिए, तब वो सरकारी स्कूलों के प्रति आकर्षित होंगे। आप तो स्कूल बंद करने पे लग गए। तो इसलिए हम लोग स्कूलों को बचाने के लिए पूरा अभियान चलाएंगे। मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। स्कूलों को बचाना है, बच्चों का भविष्य बचाना है। ये हमारा पूरा अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 जुलाई से शुरू हो रहा है। और कल जैसा मैंने आपको बताया कि साथियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। 72 जिलों के अंदर, 3 जिलों में हमारा प्रदर्शन नहीं हो पाया, 72 जिलों में कल प्रदर्शन हुआ है। और आगे 9 जुलाई से हर जिले के अंदर हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष, हमारे प्रांत के अध्यक्ष, हमारे जिलों के अध्यक्ष, हमारे प्रांत के पदाधिकारी और प्रभारी जिलों के, ये सब विधानसभाओं के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, ये सब इस मुहिम में जुट जाएंगे कि गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे जहां पे स्कूल बंद किए गए। मुझे